विराम चिन्ह सिखाने के लिए ये टीएलएम तैयार किया गया है और विराम चिन्हों को अच्छे से समझने के लिए मेरे द्वारा एक कविता बनाई गई है। इस कविता के द्वारा आज हम सीखेंगे कि विराम चिन्हों का प्रयोग हमें कब, कहाँ और कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाषा को स्पष्ट बनाता विराम चिन्ह का ज्ञान, कहाँ कहाँ कब कैसे रुकना, कहाँ करना है विश्राम। विश्राम माने रुकना। जब हम कोई चीज़ लिखते हैं तो हमें कहाँ रुकना है, कैसे रुकना है और वहाँ पर कौन सा चिन्ह लगाना है, वो आज हम समझने वाले हैं। तो देखिए, वाक्य के अंत में लगता पूर्ण विराम। जब हम कोई वाक्य पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद में हम पूर्ण विराम लगाते हैं। ये देखिए यहाँ पर चिन्ह बने हुए, इनको भी देखते जाइए। जब होता है थोड़ा रुकना आता अल्प विराम। जब वाक्यों के बीच में थोड़ा रुकना होता है तब वहाँ पर अल्प विराम लगाते हैं। जैसे आपने कोई बात कही और आपको बीच में थोड़ा सा रुकना है, फिर अपनी बात कहनी है, तो वहाँ पर हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। दो पूर्ण वाक्यों को मिलाने पर आता अर्ध विराम। जब हम दो वाक्यों को आपस में मिलाते हैं तब वहाँ पर अर्ध विराम लगता है। वाक्य कैसे होने चाहिए? पूर्ण होने चाहिए। जैसे कल मेरी परीक्षा है, एक वाक्य हो गया कल मेरी परीक्षा है और दूसरा वाक्य है मुझे रात भर पढ़ाई करनी है। और जब हम इन दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे तो बीच में क्या निशान आएगा? अर्ध विराम का। कथन अलग हो जब करना लगता उप विराम। जब किसी ने कोई बात कही और उसका जो कथन है उसको हमें अलग करना है तो हम वहाँ पर उप विराम का चिन्ह लगाते हैं। चिन्ह अलग है, काम अलग है इनके नाम। ये भाषा के वो प्रतीक हैं जो देते रुकने का ज्ञान। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते जब प्रश्न पूछते आप। प्रश्नवाचक चिन्ह आप कब लगाते हैं? जब आप प्रश्न पूछते हैं। जब कोई प्रश्न पूछता है तब हम वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विस्मय बोधक चिन्ह बताता मनोदशा का भाव। विस्मय बोधक चिन्ह कैसे लगता है? एक डंडा और नीचे हल्का सा बिंदु, तो ये चिन्ह होता है विस्मय बोधक का। ये क्या बताता है? मनोदशा। हम कब खुश हैं, कब हम दुखी हैं। तो इन चीजों की जब बात हम करते हैं या कोई वाक्य लिखते हैं, जब उसमें मनोदशा का वर्णन होता है तब हम वहाँ पर विस्मय बोधक चिन्ह लगाते हैं। जैसे हम कहें वाह तुम आ गए, तो एक खुशी हो रही है ना। जब कोई आपका अपना आता है तो हम, जैसे आपका कोई दोस्त आया मिलने के लिए, तो आप उससे क्या कहते हो? वाह तुम आ गए। तो वाह के बाद हम क्या लगाएंगे? विस्मय बोधक चिन्ह। दो शब्दों को जोड़ने में लगता योजक चिन्ह। जहाँ पर दो शब्द आपस में जोड़े जाते हैं, जैसे धीरे धीरे दोनों शब्द आ रहे हैं तो उनके बीच में हम क्या लगाएंगे? योजक चिन्ह। कथन की शुरुआत से पहले लगता निर्देश चिन्ह। जब कोई व्यक्ति कोई वाक्य कहता है तब उसके कहे गए वाक्य से पहले निर्देश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अध्यापक ने कहा तुम यहाँ आओ, तो अध्यापक ने कहा, क्या कहा? तुम यहाँ आओ। तो तुम यहाँ आओ से पहले हम क्या लगाएंगे? निर्देश चिन्ह। जब कोई कथन कहा जाता है तो उसकी शुरुआत में कथन से पहले निर्देश चिन्ह लगाया जाता है। किसी विशेष शब्द को दिखाता इकहरा अवतरण चिन्ह। किसी विशेष शब्द को दिखाता, जैसे मान लो हमने रामचरितमानस लिखा, गीता लिखा, तो ये क्या है? किताब है, बहुत प्रसिद्ध किताबें हैं। तो उनके लिए हम क्या करेंगे? इकहरे अवतरण चिन्ह के अंदर उनको लिख देंगे, बंद कर देंगे। वाक्यों को ज्यों त्यों लिखने पर लगता उद्धरण चिन्ह। अगर किसी वाक्य को हमें वैसे ही लिख देना है जैसा कि वो लिखा हुआ है, तब हम क्या करेंगे? वहां पर दोहरा अवतरण चिन्ह लगाएंगे। इसको क्या कहते हैं? उद्धरण चिन्ह भी कहा जाता है। लिखते लिखते जब है भूलते लगता विस्मरण चिन्ह। जब हम कोई वाक्य लिखते हैं और बीच में कोई शब्द लिखना भूल जाते हैं तो वहां पर हम विस्मरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। मान लो हम ये वाक्य लिखें कि मुझे आज जाना है। मान लो आगरा जाना है या दिल्ली जाना है, मैं भूल गई लिखना, तो हम क्या करेंगे? मुझे आज ऐसे निशान लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे आगरा जाना है।
ये क्या हो गया, विस्मरण चिन्ह। कोई शब्द जब हम लिखना भूल जाते हैं तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य को पूरा करते हैं। अब देखो, वाक्य में अतिरिक्त जोड़ने पर लगता कोष्ठक चिन्ह। अब वाक्य हमने लिख दिया कोई भी, अब उसमें कुछ अतिरिक्त शब्द हमें जोड़ना है, तब हम क्या करेंगे, कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे हम कहें दशानन का वध हो गया, तो दशानन कौन है, रावण। अब हमें दशानन के आगे अगर रावण बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, कोष्ठक का प्रयोग करेंगे, कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से आज हमने विराम चिन्हों के बारे में सीखा कि कब और कैसे हमें विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए।